मॉर्निंग। मेरा नाम पुनीत कुमार है। आज की हिस्टोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों ने पढ़ने हैं यूरिनरी सिस्टम के फीचर्स। ठीक है। जैसे कि टाइम में लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं किडनी। किडनी के बाद में यूरेटर और यूरिनरी ब्लड, तीन ऑर्गन है। ओवरऑल फंक्शंस, एक फंक्शन तो आप लोग अच्छे से जानते हो, वो होता है यूरिन का प्रोडक्शन। यूरिन प्रोडक्शन में तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेजेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेज आती है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरी आती है सेलेक्टिव सिक्रीशन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरी स्टेज आती है सेलेक्टिव सिक्रीशन। ठीक है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जितने भी कंपोनेंट फिल्टर होंगे, कहाँ पे, प्राइमरी फिल्ट्रेशन यानी कि जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसमें से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसको बोला गया सेलेक्ट, यानी कि ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स और सेलेक्टेड मटेरियल्स विल बी रीअब्जॉर्ब। ठीक है। और जो बाद में बचा है, सिक्रीशन किसका होगा, टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज, पीएच, और ओवरऑल इन सब चीजों को बोल देते हैं होम्योस्टेसिस। तो यूरिन की पीएच, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी, इन सभी को मेंटेन करने के लिए कुछ एक कंपोनेंट मेनली जो सीक्रेट होते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो यूरिनरी सिस्टम के या यूरिनरी ऑर्गन्स के बन जाते हैं। पहला सिस्टम फंक्शन बनता है, ये है तीनों यूरिनरी प्रोडक्शन के एसोसिएटेड। पहला बनेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा बनेगा जो है इसका प्रोसेस है या फंक्शन है, वो बनेगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद में सेलेक्टिव सिक्रेशन। ध्यान रखना, सेलेक्टिव से फिल्ट्रेशन के बाद ही एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद में एब्जॉर्ब होने के बाद में जो फर्दर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस वगैरह होगा, वो सारे के सारे प्रोसेस या उन सारे फंक्शंस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव सिक्रेशन। इन तीनों प्रोसेस होने के बाद में अल्टीमेटली जो फिल्ट्रेट है वो यूरेटर के थ्रू, इस फिल्ट्रेट को बोलेंगे यूरिनरी फिल्ट्रेट या इसको बोल देते हैं यूरिन, और ये यूरेटर के थ्रू आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर निकल। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर हम किडनी का देखें तो किडनी और यूरेटर, जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों का जो फॉर्मेशन है या डेरिवेशन है वो होता है मेसोडर्म, स्प्लैंक्नो प्लोरिक मेसोडर्म। ठीक है। और जो यूनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा, इन दोनों का जो फॉर्मेशन है या जो प्रोडक्शन है वो होगा एंडोडर्म से। तो दो इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, मेसोडर्मल स्ट्रक्चर और एंडोडर्मल स्ट्रक्चर, किडनी या यूरिनरी सिस्टम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किडनी और यूरेटर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं मेसोडर्मल डेरिवेशंस, और जो यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, इन दोनों के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे एंडोडर्मल टिश्यू। ओवरऑल में किडनी का एक फंक्शन तो बड़े अच्छे से आप लोगों को मालूम है, वो होता है यूरिन का प्रोडक्शन। इसके अलावा किडनी के कुछ एक दो एसेसरी फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि विटामिन डी का एक्टिवेशन, एक और फंक्शन होता है एरिथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस। एरिथ्रोपोइटिन को एक हार्मोन बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इसकी नेचर है। ठीक है। इसका काम होता है एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करना। एरिथ्रोपोइसिस हिमेटोपोइसिस का एक पार्ट है या हिमेपोइसिस का एक। हिमेटोपोइसिस होता है कंप्लीट ब्लड का फॉर्मेशन। अब ब्लड के तो बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, इसमें आरबीसीज भी हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं, लिम्फोसाइट्स भी हैं, ल्यूकोसाइट्स भी हैं, इनके डब्ल्यूबीसी का एक कंपोनेंट बन गए सारे। ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन को बोल देते हैं इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोपोइसिस को भी स्टिमुलेट करेगा। एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है इसकी नेचर। अब ये करता कैसे इरिथ्रोपोइटिन, ये करता है लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के टाइम पे, जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है, प्रोलोंग्ड है, ऐसा नहीं सडनली कम हुआ हाइपोक्सिया हो गया उस टाइम नहीं। ठीक है। तो प्रोलोंग जब ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम होगा, उस टाइम पे क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन विल बी सिंथेसाइज्ड,
और एरिथ्रोपोइटिन क्या काम करेगा, बोन मैरो में जाके जो एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल्स हैं या एरिथ्रोसाइट मदर सेल्स हैं, वहां उन सेल्स के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है और एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा। विटामिन डी का एक्टिवेशन, यू नो वेरी वेल, इंटेस्टाइनल किडनी, जो इंटेस्टाइनल में जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है उसको स्टिमुलेट करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किडनी प्रोड्यूस करती है, वो है रेनिन। रेनिन पार्टिसिपेट करता है रेस सिस्टम में, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 एसी एक और प्रोटीन आती है, दैट इज द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और उस एंजियोटेंसिन 1 को ये कन्वर्ट कर देगी एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 फर्दर एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन में सपोर्ट करेगा, सिक्रीशन रिलीज में। ठीक है, यहाँ पे सिक्रीशन से ज्यादा बेहतर जो वर्ड है यूज करना वो रहेगा रिलीज करना। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है किडनी के, यूरिन का फॉर्मेशन, विटामिन डी का एक्टिवेशन, एरिथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस और सिक्रीशन, रेनिन का प्रोडक्शन, और रेस्ट सिस्टम में पार्टिसिपेशन वाया रेनिन। तो किडनी के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन तो हो जाते हैं। अब जो किडनी का साइज है, वैसे 10 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। ठीक है, 5 to 7 सेंटीमीटर के आसपास इसकी कॉन्वेक्स से कॉनकेव बॉर्डर तक की इसकी विड्थ होती है, और जो थिकनेस है 3 to 4 सेंटीमीटर के आसपास है। मेल किडनी स्लाइटली लार्जर होती है फीमेल किडनी से, स्लाइटली, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा रिमार्केबल डिफरेंस हो, ठीक है, स्लाइटली लार्जर एंड इवन स्लाइटली हायर देन द फीमेल किडनी। किडनी की जो शेप है, शेप भी आप लोगों को अच्छे से पता है कि बीन शेप होती है। एक सरफेस जो इसकी बनेगी वो होती है कॉन्वेक्स साइड, और एक इसकी सरफेस बनती है उसको बोलते हैं कॉनकेव साइड। कॉनकेव साइड में जो मीडियम, जो यहाँ पे जो इस जो फिशर, इसको बोलते हैं मीडियल फिशर। मीडियल का मतलब होता है जो मिडिल के आसपास होती है। मीडियन फिशर में कहीं जो अंदर स्पेस जैसा बनता है, इसको बोलते हैं साइनस। क्योंकि ये किडनी में बना है तो इसको बोल देते हैं रीनल साइनस। रीनल साइनस इज द स्पेस फॉर द एंट्री ऑफ, यानी कि रीनल साइनस में किसका क्या क्या चीज यहाँ से एंटर करेगा। यहाँ पे एंटर करेगा यूरेटर, ठीक है, या किडनी से बाहर निकलेगा यूरेटर रीनल साइनस के थ्रू। दूसरी चीज यहाँ पे एंटर करेंगी ब्लड वेसल्स, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, नर्व फाइबर्स। ओके, दे विल एंटर इनटू दिस। तो जो कॉनकेव साइट है यहाँ पे, अब जब जैसे ही यहाँ पे यूरेटर एंटर करता है, तो यूरेटर जो क्या काम करेगा, स्लाइटली एक्सपेंड हो जाता है, और इस एक्सपेंशन को बोलते हैं रीनल पेल्विस। इट बिकम्स द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस यूरेटर का ही पार्ट है, यानी कि हाइलम में एंटर करने से पहले, हाँ, ये जो ओपनिंग है जहां से जो साइनस को लीड करती है, इस पार्ट को, इसको बोलते हैं हाइलम। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला, इसको बोला जाएगा हाइलम, हाइलम ऑफ किडनी। तो हाइलम से यूरेटर और ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स किडनी में एंटर करते हैं या किडनी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, यूरेटर एंटर करने से पहले एक्सपेंडेड हो जाता है, इस एक्सपेंडेड रीजन को बोलेंगे रीनल पेल्विस। और उसके बाद में विद इन द साइनस इट अंडरगोज द फर्दर एक्सपेंडेड। और दो तरीके के एक्सपेंशन यहाँ पे आते हैं, एक को बोलते हैं मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, और दूसरे को बोलते हैं माइनर। एक बनेगा मेजर कैलिक्स, दूसरे को बोला जाएगा माइनर कैलिक्स। 2 से 3 मेजर कैलिक्स बनेंगे, उसके बाद मेजर कैलिक्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं या ब्रांच हो जाते हैं मेजर कैलिक्स में। एक बिल्कुल थंब रूल है, जितने माइनर कैलिक्स हैं उतने ही रिनल पिरामिड्स होंगे, या इसका उल्टा कर सकते हैं, जितने किडनी में रिनल पिरामिड्स हैं उतने ही माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स पार्ट है यूरेटर का, तो इसका काम है यूरिनरी फिल्ट्रेट को मेडुलरी पिरामिड से रिसीव करना। फिल्ट्रेट क्या अभी बताया है, यूरिन को मेडुलरी पिरामिड से रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद में यूरेटर से इसको यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट कर देना। अब जो फंक्शनल वाइज जो किडनी के पार्ट हैं, ये सारे फंक्शंस तो हो गए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किडनी जो होती है हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है,
और 20 से 25% के आसपास जो कार्डियक आउटपुट है वो सीधा किडनी में जाता है, सो दैट ब्लड कैन बी फिल्टर्ड मोर एफिशिएंटली। बाकी कंजर्वेशन है मेटाबोलाइट्स का बता दिया, मेटाबोलाइट्स का रिमूवल है, टॉक्सिक कंपोनेंट का रिमूवल है, एसिड बेस बैलेंस करेगी। एसिड बेस बैलेंस मेनली कब होगा, जब सिलेक्टिव सिक्रीशन होगा। ओस्मोलरिटी मेंटेन ओस्मोलरिटी भी मेंटेन हो जाएगी यूरिन की, वो भी सिलेक्टिव सिक्रीशन के थ्रू। इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, विटामिन डी का प्रोडक्शन। अब जो हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है इसका, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन से पहले सेजिटल सेक्शन देखते हैं। तो किडनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर में किडनी डिवाइड हो कहाँ डिवाइड होती है, या हम किडनी को डिवाइड कर सकते हैं तीन कंपोनेंट। पहला जो कंपोनेंट है इसका, वो कंपोनेंट बन जाता है कैप्सूल। दूसरा कंपोनेंट कैप्सूल के अंदर की तरफ को होता है कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स के अंदर की तरफ को या नीचे की तरफ को वो बनेगा मेड्यूल। कोर्टेक्स और मेड्यूल, तो इस कोर्टेक्स को यहाँ पे दिखा दूंगा आपको सो दैट कि अच्छे से ये वाला कोर्टेक्स, और जो ये जो रीजन है, ये रीजन, इट विल बिकम द कंपोनेंट ऑफ अ मेड। तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किडनी के स्ट्रक्चर में। सबसे पहला पार्ट है कैप्सूल, दूसरा पार्ट है कॉर्टेक्स, और तीसरा पार्ट है मेड्यूल। ये अभी आप जो पहले स्ट्रक्चर बना के दिखाई है, ये यूरेटर है, ये रीनल पेल्विस है, ये दोनों ब्लड वेसल्स हैं। ये कॉनकेव साइड पे जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, ये जो डिवीजन है यूरेटर का फॉर द मेजर कैलिक्स, और हर एक मेजर कैलिक्स जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जो नीचे प्रेजेंट है मेडुलरी पिरामिड के, इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। दैट इज द माइनर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स आर द कप शेप स्ट्रक्चर which are used to receive the filtrate from the medullary pyramids। ठीक है, एक हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में समझते हैं। जो सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर है ये वाली, इसको बोला जाएगा कैप्सूल। हिस्टोलॉजिकली कैप्सूल बना होता है कनेक्टिव टिश्यू। और ज्यादा डिटेल में देखें तो कैप्सूल की दो लेयर होती हैं। पहली लेयर को बोलते हैं आउटर कैप्सूलर लेयर, और दूसरी लेयर को बोला जाएगा इनर कैप्सूलर लेयर, यानी कि ओ सी एल आई सी एल। आउटर कैप्सुलर लेयर, इनर कैप्सुलर लेयर, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर्स हैं, या दोनों ही स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। दोनों में एक बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो आउटर कैप्सुलर लेयर है वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं फाइब्रोब्लास्ट। वो जो इनर कैप्सुलर लेयर है वहां पे सेल्स मिलती हैं मायोफाइब्रोब्लास्ट। मायोफाइब्रोब्लास्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, मायो और फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि ये वो सेल्स हैं जो ड्यूअल प्रॉपर्टीज डिमोस्ट्रेट करती हैं। एक प्रॉपर्टी तो इनकी है मसल लाइक सेल्स, और दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स है तो दे विल सिंथेसाइज द फाइबर्स, जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर बनते हैं। दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं इनमें, सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टेंस। एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टेंस को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, फाइबर्स, ग्राउंड सबस्टेंस। फाइबर होते हैं तीन, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिक फाइबर। और ग्राउंड सबस्टेंस भी तीन तरीके का होता है, ये होता है ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स, प्रोटीओग्लाइकन्स और ग्लाइकोप्रोटीन। जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है यही कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मायोफाइब्रोब्लास्ट इनर लेयर को करते हैं, तो मसल लाइक प्रॉपर्टी, इनके ये जो सेल्स हैं रिलैक्स हो सकती हैं, कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट फंक्शन तो इनका अननोन है, पर ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे माइक्रो जो मायोफाइब्रोब्लास्ट हैं इनका काम होता है कि किडनी में जो प्रेशर वेरिएशंस हैं, किडनी में प्रेशर वेरिएशन कब होंगे, जब फिल्ट्रेशन होगा। तो प्रेशर वेरिएशंस के टाइम में किडनी की इंटीग्रिटी को ये मेंटेन कर। तो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है ये हो गया कैप्सूल। इसके बाद में इनर लेयर है, यहां से यहां तक ये बन जाएगा कोर्टेक्स, जो लेयर है ये बन जाएगी कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स के जो अंदर वाला पोर्शन है ये वाला, ये सारा का सारा पोर्शन यहां से लेके यहां तक, इसको बोलेंगे मेड्यूल।
इसको बोलेंगे मेड्यूला। मेड्यूला को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर मेड्यूला और दूसरा पार्ट होता है इनर मेड्यूला। आउटर मेड्यूला अगेन दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, एक को कहते हैं आउटर स्ट्राइप और दूसरे को बोलेंगे इनर स्ट्राइप। कोर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, ठीक है, इनकी कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। पर जो कोर्टेक्स और मेड्यूला का एक बेसिक डिफरेंस क्या है, कोर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ग्लोमेरुलस या रिनल कॉर्पस, ठीक है। रिनल कॉर्पस्कल्स जहां तक है वो सारा का सारा पार्ट बन जाता है कोर्टेक्स, और जहां रिनल कॉर्पस्कल्स के बाद का जो रीजन है किडनी के अंदर वाला, वो सारा बन जाता है मेड्यूला। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये बस पहचानने के लिए, ठीक है। अगर कोई आपको डायग्राम दिखे तो डायग्राम पहचानना हो कि कोर्टेक्स कहाँ तक है, मेड्यूला कहाँ तक है, तो ऐसा आइडेंटिफाई करना कि जहां तक भी रीनल कॉर्पस्कल डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सारा हिस्सा बनेगा कॉर्टेक्स, और जो रीनल कॉर्पस्कल की जो नीचे वाला पोर्शन है वो सारा बन जाएगा मेड्यूला, ठीक है। इसके अलावा किडनी के जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंपोनेंट है उनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं, एक बनेगा रीनल कॉर्पस्कल, रीनल कॉर्पस्कल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल रीनल कॉर्पस्कल इट कंप्राइज्ड ऑफ, या ये बनी होती है ग्लोमेरुलस की और बोमेस कैप्सूल की। उसके अलावा बोमेस कैप्सूल से बाहर निकलती हैं टिब्यूल्स। तो ये सारे के सारे जो टिब्यूल्स हैं हम दो तरीके के टिब्यूल्स बोल लेते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, दूसरी को बोलते हैं स्टेट टिब्यूल्स। तो रेनल टिब्यूल जो है दे आर ऑफ टू टाइप, एक होती हैं कॉन्वोल्यूटेड और दूसरी होती है स्ट्रेट। कॉन्वोल्यूटेड दो तरीके की, पीसीटी और डीसी। स्टेट टिब्यूल डिसेंडिंग और एसेंडिंग। डिसेंडिंग और असेंडिंग में भी दो कैटेगरी हैं, ठीक, और थिन। असेंडिंग भी हो सकती है, ठीक, प्लस थिन। ठीक और थिन जो डिसेंडिंग असेंडिंग ट्यूब्यूल्स हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि जो अंदर का ल्यूमन है ट्यूब्यूल का वो सेम रहता है, सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूटिंग जो सेल्स हैं जो इन ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगी वो सेल्स जो है चेंज हो जाती है। तो थिन जो ट्यूब्यूल्स हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल्स होती हैं वो होती हैं स्क्वेमस टाइप, दिया जाता है स्क्वेमस टाइप ऑफ सेल्स। और एक और कंपोनेंट बचता है, वो बचता है यूटर, जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। तो अब देखो, अब इस डायग्राम में आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो पार्ट है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये बनेगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के दो पोल होते हैं, एक पोल को बोलते हैं यूरिनरी पोल, दूसरे को पोल को बोलते हैं वेस्कुलर। सीधी बात है, वेस्कुलर पोल मतलब जिधर ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जिधर एफरेंट आर्टेरियोल है और इफरेंट आर्टेरियोल है, उस साइड को तो बोला जाएगा ग्लोमेरुलस की साइड को वेस्कुलर पोल, और जिधर से यूरिनरी ट्यूब्यूल बाहर निकलेगी यानी कि पीसीटी बाहर निकलेगी बोमेस कैप्सूल से, उस साइड को बोलेंगे यूरिनरी। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है ये वाला जो पोल है ये बनेगा इसका वेस्कुलर पोल, और जो ये वाला पोल है ये बन जाएगा इसका यूरिनरी। पहला पार्ट हो गया। उसके बाद में ट्यूब्यूल्स, ये वाला जो पार्ट है ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का है, तो ये बनेगी पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इनकी जो कह सकते हैं कि जो ये नोमेनक्लेचर है ये है बोमस कैप्सूल के साथ में, कि जो बोमन कैप्सूल के पास है वो बन गई पीसीटी, पीसीटी के बाद में ये बन गई, कौन सी बनेगी, डिसेंडिंग, ये बनेगी डिसेंडिंग स्ट्रेट ट्यूब्यूल बन गई। और देखो यहाँ पे थिन ट्यूब्यूल भी है तो ये बन जाएगी डिसेंडिंग थिन ट्यूब्यूल, ये भी स्ट्रेट ही है, ये बनेगा लूप ऑफ फैनले, ये बन गई असेंडिंग ट्यूब्यूल, थिन है, ये है असेंडिंग ट्यूब्यूल, और ये है फिर से, इसको बोला जाएगा डिसेंडिंग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी।
ठीक है, ये बनाती है डीसीटी। ये बनाएगी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये एंटायर जो डक्ट है, ये बनाएगी कलेक्टिंग डक्ट। इनके कलेक्टिंग डक्ट कोर्टेक्स और मेड्यूला दोनों में प्रेजेंट हो। तो जो पार्ट कलेक्टिंग डक्ट का कोर्टेक्स में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। और जो मेड्यूला में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे मेड्यूलरी, मेड्यूलरी, MEDULLR, मेड्यूलरी कलेक्टिंग। ठीक है, अल्टीमेटली जो कलेक्टिंग डक्ट है, अब स्टार्टिंग में तो मेडुलरी पिरामिड्स में क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट एक दूसरे मर्ज होती चली जाती है, और मर्ज होने के बाद में फाइनली 18-20 के आसपास जो कलेक्टिंग डक्ट है वो बचती हैं, उनको बोलते हैं पैपिलरी डक्ट। और वो सारी पैपिलरी डक्ट रिनल पिरामिड का जो एपिकल पोर्शन है, बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन है, वहां से ओपन होती हैं और यूरिनरी फिल्ट्रेट को माइनर कैलिक्स के अंदर रिलीज कर देती है। एक और डायग्राम है मेरे पास ये वाला, हाँ यहाँ पे देखो, ये जो पोर्शन है, ये जो है, ये जो बना हुआ है, ये एंटायर पार्ट, ये है माइनर कैलिक्स का। ये है माइनर कैलिक्स का। ठीक है, तो यहाँ तक जो है किडनी के हमने तीन फंक्शन समझे इंपॉर्टेंट। पहले तो यूरिन फॉर्मेशन के तीन प्रोसेस, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा आएगा सेलेक्टिव सीक्रेशन, नहीं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद में फाइनली ओस्मोलरिटी पीएच वगैरह मेंटेन करने के लिए हो जाएगा सेलेक्टिव सीक्रेशन। उसके अलावा किडनी सिक्रीट करेगी, रेनिन को सिक्रीट करेगी, एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करेगी, और विटामिन डी3 को एक्टिवेट करेगी। विटामिन डी3 का काम होगा इंटेस्टाइनल कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन करना। रेनिन पार्टिसिपेट करता है रेस्ट सिस्टम के अंदर, और एरिथ्रोपोइटिन का काम होता है एरिथ्रोपोइसिस का करना। ये लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में एरिथ्रोपोइसिस करेगा। बोन मैरो में जाके जो एरिथ्रोसाइट जो प्रिकर्सर सेल्स हैं उनके रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है, और वहां से एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। अब अगर किसी को एंड स्टेज किडनी डिजीज है, यानी कि किडनी फेलियर का केस है, उस कंडीशन में क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस नहीं होगा, और एरिथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सप्लीमेंट्री टाइप ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। उसको बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन, जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है। तो लेबोरेटरी वाला एरिथ्रोपोइटिन एज ए सप्लीमेंटेशन और एज ए मेडिसिन सप्लीमेंटेशन यूज करा जाता है, सो दैट कि एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता है। आगे देखते हैं। हाँ चलो, एक ये वाला डायग्राम और देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज शोइंग यू द रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल के दो कंपोनेंट बने थे। एक कंपोनेंट क्या था, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये आई एफेरेंट आर्टीरियोल, ये बनेगी इफेरेंट आर्टीरियोल, ये है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसी नेटवर्क, इसी गुच्छे को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये बनता है ग्लोमेरुलस। ये जो है बाहर कैप्सुलर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। हिस्टोलॉजिकली बोमेन्स कैप्सूल की दो लेयर होती हैं। एक को बोलते हैं पेराइटल, जो बाहर वाली लेयर होती है, और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं विसल। पेराइटल लेयर की जो सेल्स हैं वो होती है स्क्वेमस टाइप, और जो विसल लेयर की सेल्स हैं स्क्वेमस, MOUS, और विसल लेयर की जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, दीज आर द पोडोसाइट्स। ओके, वोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों ही स्ट्रक्चर को बोला जाता है रीनल कॉर्पस। यहाँ पे जो है ये एफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट आर्टेरियोल है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है इसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। वैसे तो यहाँ पे क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। तो डीसीटी ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो डिसेंडिंग यानी असेंडिंग जो थिक ट्यूब्यूल है वो टर्मिनेट होती है, और यहाँ से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है। तो इन दोनों का एक तरीके से जंक्शन भी मान सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है ये वाली, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजी। कैप्सूल, 2 लेयर। यहाँ पे ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। फिर से समझा देता हूँ मैं आप लोगों को नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके 2 पोल हैं। एक पोल बनेगा वेस्कुलर पोल, ये वाला बन गया वेस्कुलर पोल। ये वाला बन जाएगा यूरिनरी पोल। ये है बोमेस कैप्सूल। ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डिसेंडिंग थिक ट्यूब्यूल हो जाएगी, तो ये बन गई डिसेंडिंग थिक ट्यूब्यूल। ये थिन ट्यूब्यूल है, ये बन जाएगी डिसेंडिंग थिन ट्यूब्यूल बन गई है। ये बन गया लूप ऑफ हेनले। ये बन गई असेंडिंग थिक ट्यूब्यूल, असेंडिंग थिन, पहले थिन बनेगी, फिर ये बन जाएगी असेंडिंग थिक, और उसके बाद में ये बन जाएगी डीसीटी, और डीसीटी के बाद में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। डीसीटी ये वाला पोर्शन है, ये सारा पोर्शन। और ये जो यहाँ पे जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के बाद में डीसीटी कंटिन्यू हो जाती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल अल्टीमेटली जो फिल्ट्रेट है इसको रिलीज कर देगी कलेक्टिंग डक्ट में, तो ये बन जाएगी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के 2 कंपोनेंट, जो कोर्टेक्स में होगी उसको बोलेंगे कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, और जो मेडुला में होगी उसको बोलेंगे मेडुलर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रोक देते हैं। छोटी छोटी क्लासेस करेंगे हम लोग, जो कि आप लोग बोर भी ना हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट भी ना लगे। उसके बाद में अगली क्लासेस के बाद में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। इसको रिवाइज कीजिएगा, और कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छी लगे तो इसको पढ़िएगा, आगे फॉरवर्ड करिएगा, और कोई खराबी लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।